खुद अपने अपहरण की झूठी साजिश रचकर अपने माता पिता को धोखा देने वाली 20 साल की काव्या को पुलिस ने आखिरकार इंदौर से ही बरामद कर लिया। असल में काव्या और उसका दोस्त हर्षित इंदौर के ही एक मकान में छुप कर रह रहे थे। इंदौर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन्हें ढूंढ निकाला और 2 सप्ताह बाद इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। पुलिस काव्या तक उस वक्त पहुंची जब उसके दोस्त हर्षित ने उसके घर वालों को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी काव्या अब खुदकुशी करने की धमकी दे रही है। क्योंकि उसके घर वाले पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान थे, उनकी सांसें हलक में अटकी हुई थी, उसकी खुदकुशी की धमकी वाले मैसेज ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्होंने फौरन इसकी खबर इंदौर पुलिस को दी। जिस नंबर से खुदकुशी का धमकी वाला मैसेज आया था, उस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया और इसी के बाद इस लुका छुपी के खेल का खात्मा हो गया। पुलिस को पता चला कि वो फोन नंबर इंदौर के ही कुडेल थाना इलाके के शिवाजी वाटिका नाम के एक गांव में एक्टिव है। बस फिर क्या था, पुलिस बगैर देर किए हुए फौरन उस गांव में पहुंची जहां मोबाइल का लोकेशन शो हो रहा था। वहां एक किराए के मकान से काव्या और हर्षित को बरामद कर लिया गया। काव्या और उसके दोस्त हर्षित ने यह मकान 2-3 दिन पहले ही किराए पर लिया था। हैरानी की बात यह रही कि टीवी से लेकर अखबारों तक, यहां तक कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर दोनों के घर वालों को धोखा देकर फरार होने की खबरें छाई रही। लेकिन इसके बावजूद वे दोनों 15 दिनों तक न सिर्फ आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, बल्कि अलग अलग शहरों से घूमकर वापस इंदौर आकर किराए के मकान में रहने लगे और किसी को पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि उस शख्स को भी नहीं जिसने इन दोनों को अपना मकान किराए पर दिया था। वो तो अगर पैसे खत्म हो जाने पर काव्या के घर वालों पर दबाव बनाने के लिए उसके दोस्त हर्षित ने उन्हें मैसेज न किया होता तो शायद ये कहानी अभी और लंबी खिंच जाती। लेकिन ब्लैकमेलिंग की उसी पुरानी कोशिश ने आखिरकार इन दोनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया, जिससे दोनों ने घर वालों से लेकर पुलिस वालों तक को परेशान कर दिया। वे दोनों जब भी कमरे से बाहर निकलते थे तो ज्यादातर वक्त अपना चेहरा ढक कर रखते थे। दोनों ने यहाँ शिफ्ट होने के बाद एक गद्दा भी खरीदा था। मोहल्ले की दुकान से तकरीबन हर रोज जरूरत की चीजें खरीदते थे। लेकिन किडनैपिंग की झूठी स्टोरी को लेकर होने वाली चर्चाओं के बावजूद उनके घर के पास का दुकानदार भी उन्हें पहचान नहीं पाया था। पुलिस सूत्रों की माने तो काव्या को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि वो नीट का एग्जाम पास नहीं कर पाएगी। कुछ इसी इरादे से उसने पिछले साल अगस्त के महीने से ही अपने घर वालों को धोखा देने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। काव्या 3, 4 और 5 अगस्त को अपने घर शिवपुरी से कोटा पहुंची थी। वहां वो एक हॉस्टल में 3 दिन तक रुकी और फिर चुपके से अपने दोस्त हर्षित के पास इंदौर चली गई और वहीं उसके साथ रहने लगी। लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया कि वो कोटा में ही रह रही है। घर वालों को गुमराह करने के लिए काव्या ने कोटा में 3 दिन रुकने के दौरान वहां अलग अलग जगहों पर ढेर सारी तस्वीरें खींच ली थी। इनमें से कुछ लोकेशंस पर उसकी अपनी तस्वीरें भी मौजूद थी और बारी बारी से वो ये तस्वीरें अपने घर वालों को भेजती रही ताकि उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए कि काव्या कोटा में ही रहकर पढ़ाई कर रही है।